चारों की 40 सीटें हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। शाम तक रिजल्ट आएगा इसका। कितनी उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस? नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 उम्मीदवार हैं। एक तो चौधरी रमजान साहब हैं, सजाद साहब हैं, शमी साहब हैं और इमरान साहब हैं। बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है कि वो उन्होंने अपने 3 कैंडिडेट्स। अब ज़्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही घंटे बचे हैं, शाम तक तो रिपोर्ट ये रिजल्ट आएगा और पूरी उम्मीद है कि चारों की 40 सीटें हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किस तरफ है, क्या उनका? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हमारे साथ है वो हमको वोट दिया है और कांग्रेस भी दे रही है और पीडीपी भी दे रही है। तो चौथी सीट के हवाले से मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चौथी सीट भी हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। साहब, जो अभी एलओपी की तरफ से स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 3 सीटें यहाँ पर जीतेंगे, वो आप कैसे देखिए? शायद वो उसने वो ख्वाब देखा है शायद, हाँ सपना आया था उसको। अगर सपने में सपना आया था तो ठीक है, लेकिन उसका कहना ठीक है। अगर हकीकत देखें तो हकीकत तो ये है कि हम सारी सीटें ले जाएंगे इंशाल्लाह। शायद उसने सपना देखा है। हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात हो रही है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी का भी सपोर्ट जो है मिला और कांग्रेस का भी, तो आपको लगता है कि वोटिंग उसी तरह की होगी जो उन्होंने उसी तरह से होगी? वो तो एतमाद नहीं देते ना फिर, तो उन्होंने एतमाद दिया है इसी बुनियाद पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताना है और वो उन्होंने वोट डाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डाला। मुकाबला है तो उसमें क्या लग रहा है? किसमें? चौथी सीट में यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चौथी सीट भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। साहब, आपको लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला? कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, झूठ नहीं बोलूंगा। हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला ऐसे सामने अभी नहीं आया है। कोई एमएलए एब्सेंट? कोई एमएलए एब्सेंट नहीं है, सारे एमएलए आए हैं जो हमारे अपने हैं, वो सारे आए थे, तो उन्होंने कास्ट किया है वोट। शाम तक कुछ घंटे बचे हैं, शाम तक रिजल्ट आएगा।